वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 15 अप्रैल और 15 अप्रैल 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो कल संडे था, आपको टेस्ट मिल गया और उसका जो वीकली टेस्ट होता है ऐप के अंदर वो आज मंडे को मिल जाएगा। तो 14 और 15 अप्रैल दोनों की चर्चा करेंगे। आज के क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे प्रति न्यायाधीश फैसलों में राजस्थान का देश में स्थान, पोखरण में मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण और स्कूलों में मिड डे मील की जानकारी के लिए राज सिम्स ऐप शुरू हो चुका है। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो ताकि हम निरंतर प्रवाह के साथ आपके साथ बने रहें। सबसे पहले एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ, जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो, जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। यानी जीतने का जुनून आपके अंदर होना चाहिए, खुद से वादा करना है, खुद पर विश्वास होना चाहिए, यानी आत्मविश्वास से परिपूर्ण होने चाहिए। आप जितना सोचते हो, रोज का जितना टारगेट लगते हो, कोशिश करो उससे ज्यादा करो। ठीक है, तकदीर कितनी भी आपकी रूठे, आपकी मेहनत सच्ची होनी चाहिए, आपकी हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए कि एक दिन हम कामयाब होके दिखाएंगे। मजबूत इतना इरादा करना है, क्योंकि मैं एक ही चीज मोटिवेशन बताऊं कि लक्ष्य आपने ठान लिया, लक्ष्य ठानने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उस लक्ष्य को करने में योजना नहीं बनाओगे और तरीका योजना बना के मेहनत नहीं करोगे, तब तक लक्ष्य प्राप्त करने का कोई आपके पास मूल्य नहीं रहेगा। तो आप लक्ष्य बना लो और उसको करने की योजना जल्द से जल्द बना के उस पर काम करना शुरू कर दो, तब जाके आप प्राप्त करोगे। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों की। कल हमने पढ़ा था राजस्थान का पहला रेलवे एलिवेटेड ट्रैक कहां से कहां तक बनेगा? जयपुर से दिल्ली। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने रोग की प्रकृति में महत्वपूर्ण प्रोटीन साइटोकिन्स का तेजी से पता लगाने के लिए एक नैनो सेंसर विकसित किया है? आईआईटी जोधपुर ने। विश्व का पहला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया प्लांट कहां शुरू किया गया? मरुखीरा गांव बीकानेर में। 5 जून 2023 को जारी राजस्थान नई वन नीति 2023 में कितने प्रतिशत वन आच्छादित करने का उद्देश्य रखा गया है? 20%। राजस्थान का कौन सा धार्मिक स्थल केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में शामिल है? तो पुष्कर, कोलायत और मालासेरी डूंगरी। फिर हमने पढ़ा खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विजेता राजस्थान के खिलाड़ी अब तक अवनी लेखरा 2021, कृष्णा नागर 2021, देवेंद्र झाझड़िया 2017 और अजयवर्धन सिंह राठौड़ 2004 में मिल चुका है। इसकी क्विज ध्यान रखना, एक तो शाम को नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो दूसरा चैनल है उस पे आपको रोज शाम को 7 बजे इस क्लास का वापस रिवीजन मिलता है, पैनल पे मिलता है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मिलती है। आप जरूर एक बार इस क्लास को 5 से 7 मिनट की होती है अध्ययन किया करो। और इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप में चल रही टेस्ट सीरीज के अंदर मिल जाता है। इसमें डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट मिलती है। डेली पीडीएफ नहीं मिलती है, ध्यान रखना, डेली टेस्ट मिलेगा। जैसे कल संडे था तो संडे को टेस्ट हो गया, आज मंडे को आपको उसका टेस्ट मिल जाएगा ऐप के अंदर। और मंथली वीकली मिलता है। अभी नवरात्रा विशेष ऑफर चल रहा है अभी, तो फायदा उठा लो वीडियो कोर्स और टेस्ट के ऊपर। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, प्रति न्यायाधीश फैसलों के औसत में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? प्रति न्यायाधीश फैसलों के औसत में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? देखो, पूरे साल में एक न्यायाधीश कितने फैसले टोटल सुनाता है, उसका औसत कितना आता है, उस मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा। पहला, पूरे भारत के अंदर प्रति न्यायाधीश फैसलों के मामले में उड़ीसा नंबर 1 है, दूसरे स्थान पर अपना राजस्थान आता है। तो देखो, प्रति न्यायाधीश फैसलों के औसत में राजस्थान का देश में उड़ीसा के बाद दूसरा स्थान है। राजस्थान हाईकोर्ट में हर न्यायाधीश ने रोजाना औसतन 25 से ज्यादा फैसले सुनाए हैं, यानी डेली रोज एक। 2023 में हर न्यायाधीश ने 5366 से अधिक फैसले सुनाए हैं, यानी पिछले साल ये समझो कि 365 दिन के अंदर जितने भी छुट्टी या कैसे हो, 365 दिन के अंदर राजस्थान के हर न्यायाधीश ने राजस्थान हाईकोर्ट में 5366 से अधिक फैसले सुनाए। राजस्थान हाईकोर्ट ने 2023 में टोटल 1,71,730 प्रकरणों का निस्तारण किया है। यानी राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर स्वीकृत पद कितने न्यायाधीशों के? मुख्य न्यायाधीश समेत 50,
लेकिन लगभग अभी 32-33 इस प्रकार का आंकड़ा है, फिक्स नहीं होता है, कभी एक चला गया आ गया ऐसे होता है। तो राजस्थान हाईकोर्ट ने 2023 के अंदर 1,71,730 प्रकरणों का निस्तारण किया। ये टोटल में से एक न्यायाधीश को कितना आया, 5,366, और औसतन लगभग एक दिन में 25 से ज्यादा फैसले सुनाई। राजस्थान हाईकोर्ट का यह औसत न्यायाधीशों के 32 पदों के हिसाब से निकाला है। विस्तारित पद है, अभी 50 से ज्यादा नहीं होंगे, 50 भरे जाते हैं, लेकिन पिछले साल में 32 पद यानी न्यायाधीशों के उसके हिसाब से इन्होंने औसत निकाला, और इस मामले में राजस्थान का उड़ीसा के बाद दूसरा स्थान है। बात आई है राजस्थान हाईकोर्ट की, तो राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, वह मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, मुख्यालय जोधपुर के अंदर है, और एक बेंच एक पीठ है वो जयपुर के अंदर स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न, भारतीय सेना ने स्वदेश निर्मित मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM का परीक्षण कहां से किया। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी लगभग मिसाइल की बात आए और अपने राजस्थान की बात आए तो एक ही स्थान है पोखरण। ठीक है, परमाणु परीक्षण पोखरण में हुए हैं। जितनी भी इससे पहले अपने पिनाका मिसाइल के बारे में देखा था, हेलना मिसाइल के बारे में देखा था, सारी की सारी यहीं से। तो मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण कहां से किया, पोखरण जैसलमेर से। ये देखो, ये है वो मिसाइल जो DRDO ने तैयार की है। किसने, DRDO के द्वारा तैयार की गई है। तो 14 अप्रैल 2024 को भारतीय सेना ने स्वदेश निर्मित मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण पोखरण जैसलमेर से किया है। यह मिसाइल रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन DRDO के द्वारा तैयार की गई है, स्वदेश निर्मित है और आधुनिक तरीके की नई है, और जल्द ही इसको सेना को सौंप दिया जाएगा। तो DRDO के अध्यक्ष कौन है, समीर V कामत। ठीक है, समीर V कामत। अब मुझे कमेंट करके बताओ, ये तो है DRD जो ये मिसाइलें वगैरह ये बनाती है। इसरो जो उपग्रह वगैरह लॉन्च करती है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये कमेंट करके बताओगे मुझे सारे विद्यार्थी। इसरो के अध्यक्ष कौन है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, अपनी जो इंडिया इंटरनेशनल क्लास है वो डेली प्रताप क्लासेस पे आती है, वो ज्वाइन करो, और उसमें भी आपको डेली वीकली मंथली टेस्ट मिलता है। तो प्रताप क्लासेस ऐप डाउनलोड करके आप उसका फायदा उठा ले, उसमें भी अभी ऑफर चल रहा है। तो इंडिया इंटरनेशनल हमारी क्लास प्रताप क्लासेस पे आती है, टेस्ट भी ऐप प्रताप क्लासेस ऐप पे मिलता है, और राजस्थान के संदर्भ में नानक क्लासेज पे आता है। तो क्लियर है, तो पोखरण जैसलमेर। तीसरा प्रश्न, 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बनाई गई थी, बड़ी धूमधाम से बनाई गई थी। अब बात आई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, तो निश्चित है यहाँ से क्वेश्चन हमारे लिए है कि राजस्थान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय किस जिले में। ये कई बार एग्जामिनर इसको पूछ चुका है, क्योंकि पिछले कांग्रेस सरकार के अंदर इस विश्वविद्यालय को वापस शुरू किया गया। पहले ये एक विधि विश्वविद्यालय, ध्यान रखना किस प्रकार का, एक कानूनी विश्वविद्यालय, क्योंकि कानून मंत्री थे हमारे देश के पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, कानून के ज्ञाता, संविधान के जनक थे। तो ये विधि विश्वविद्यालय ये कहाँ पे है, जयपुर के अंदर, दहमी किला जयपुर के अंदर स्थित है। तो इनके वर्तमान अभी कुलपति नियुक्त किए गए, उनको याद रखना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति है प्रोफेसर निष्ठा जसवाल। प्रोफेसर निष्ठा जसवाल, अभी पिछले महीने ही इन्हें नियुक्त किया गया है, तो इंपॉर्टेंट है। सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर में उनको भी अभी नियुक्त किया गया, त्रिलोक त्रिपाठी जी को, आलोक त्रिपाठी जी को। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडोली जयपुर में है, इसके कुलपति डॉक्टर देवस्वरूप है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर प्रोफेसर अल्पना कटेचा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार किसी महिला को स्थायी महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया है। और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा है। इसके अलावा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति है KL श्रीवास्तव। मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रथम कुलपति है डॉक्टर MK अंसारी, और महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रथम कुलपति हैं डॉक्टर कुसुम लता भंडारी। ये कुछ कुलपति है, इनके बारे में याद रखना। वैसे अपनी पुस्तक जो बाजार में उपलब्ध है, इसमें मैंने ये सारा डाटा डाला हुआ है, योजना, लेखानुदान, चर्चित व्यक्ति, महोत्सव वगैरह। तो ये जनवरी से मार्च की पुस्तक आप जरूर लें, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही उपलब्ध है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की जानकारी के लिए किस ऐप को शुरू किया गया है। राजस्थान के जो सरकारी स्कूल है उनमें मिड डे मील के तहत 1 से 8वीं तक के बच्चों को खाना दिया जाता है पकाया। तो जानकारी के लिए किस ऐप को शुरू किया जाएगा। और आपको पता है कि बहुत सारे स्कूलों में बहुत अच्छे तरीके से मिड डे मील का प्रयोग किया जाता है, कई जगह बहुत
ये समझो पोषाहार के मामले में गड़बड़ी चलती रहती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होता रहता है, क्योंकि मनुष्य लालची है और लालची हर एक कला के अंदर होता है, चाहे कोई योजना वगैरह कुछ भी हो। तो राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की जानकारी के लिए किस ऐप को शुरू किया गया है? राजसिम्स नाम का ऐप शुरू किया गया। इससे क्या होगा, देखो पूरी डिटेल बताता हूं मैं। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को परोसे जाने वाले मिड डे मील की जानकारी के लिए मिड डे मील आयुक्तालय के द्वारा राजसिम्स ऐप शुरू किया गया है। आयुक्तालय मिड डे मील की ओर से इसके लिए राजसिम्स नाम से एक एप्लीकेशन तैयार की गई है, जिस पर हर स्कूल के मिड डे मील प्रभारी या संस्था प्रधान को रोजाना उपयोग में आए गेहूं और चावल की मात्रा भरने के साथ ही स्कूल में शेष बचे खाद्यान्न की जानकारी अपलोड करनी पड़ेगी। डेली कितना प्रयोग किया गया, कितनी मात्रा प्रयोग की गई, कितना बच गया खाद्यान्न, उसका जानकारी अपलोड करनी पड़ेगी। इस एप्लीकेशन से यह भी पता लग जाएगा कि प्रदेश के किसी स्कूल में कक्षा 1 से 8वीं तक के कितने विद्यार्थी आए हैं और कितने पोषाहार खाए हैं। डेली का ये पता लग जाएगा। स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या कम होने पर संस्था प्रधान से सवाल भी किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह पता लगेगी खाद्यान्न की जानकारी। थोड़ा सा पढ़ा देता हूं मैं इस प्रकार। मिड डे मील में कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों को रोजाना 100 ग्राम गेहूं या चावल तथा कक्षा 6 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को 150 ग्राम गेहूं या चावल परोसा जाता है। मिड डे मील का टॉपिक है असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर के अंदर, और असिस्टेंट प्रोफेसर में 7 जनवरी को पेपर हुआ था। पूरा डिटेल मिड डे मील का आया था, और अपनी नानक क्लासेज की जो पुस्तक थी उसमें से असिस्टेंट प्रोफेसर में 30 में से 26% करंट के आए थे। ये देख लो कितनी इंपॉर्टेंट है। और अभी मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वीडियो कोर्स भी लॉन्च कर दिया है, तो आप कोई विद्यार्थी संस्कृत विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, जस्ट अगले साल फिर भर्ती आने वाली है, तो तैयार रहिए, मस्त रहिए पहले से। इस मात्रा के आधार पर रोजाना स्कूल आने वाले विद्यार्थियों की उपस्थिति के अनुसार ही नापकर पोषाहार पकाया जाएगा। जैसे किसी स्कूल में कक्षा 1 से 5वीं तक 10 विद्यार्थी आए हैं तो पोषाहार में 1000 ग्राम गेहूं या चावल का उपयोग होगा। इसी तरह कक्षा 6 से 8वीं तक के 10 विद्यार्थी आए हैं तो 1500 ग्राम खाद्यान्न का उपयोग होगा। इस तरह एक दिन में 2500 ग्राम खाद्यान्न उपयोग होने की जानकारी एप्लीकेशन पे प्लग देनी। जितने बच्चे आए ना उतना ही पोषाहार दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि बच्चे तो 10 आए और पोषाहार बना रखा है 20 का। तो वो चीजें करने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। तो ये याद रखना, कौन सी? राजसिम्स। अगला प्रश्न देखो, टोक्यो एक खेल खिलाड़ी से संबंधित हम क्वेश्चन पढ़ेंगे क्योंकि अब इलाज नहीं है, लोकसभा चुनाव है, तो जाहिर सी बात है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 राजस्थान के किस खिलाड़ी ने भाग नहीं लिया था? देखो हर 4 साल बाद होता है, अब की बार 2024 वर्ष है तो पेरिस के अंदर ओलंपिक होगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 राजस्थान के किस खिलाड़ी ने भाग नहीं लिया था? देवेंद्र झाझड़िया ने लिया था, कृष्णा नागर ने लिया था, श्याम सुंदर स्वामी ने लिया था, मोना अग्रवाल ने नहीं लिया था। मोना अग्रवाल ने टोक्यो ओलंपिक के अंदर पैरा ओलंपिक के अंदर भाग नहीं ली थी। अब पूरी डिटेल देखो बूस्टर डोज के साथ। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाले खिलाड़ी, देखो ये होना तो 20 में था लेकिन कोरोना की वजह से हुआ नहीं, इसलिए 21 में हुआ था। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 ही कहेंगे क्योंकि हर 4 साल बाद होता है। देवेंद्र झाझड़िया ने भाग लिया था, रजत पदक जीता था, भाला फेंकते हैं। सुंदर सिंह गुर्जर ने भाग लिया था, कांस्य पदक जीता था, भाला फेंकते हैं। संदीप चौधरी ने कोई पदक नहीं जीता, भाला फेंकते हैं। कृष्णा नागर स्वर्ण पदक जीता, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। श्याम सुंदर कोई पदक नहीं जीता, तीरंदाज हैं। अवनी लेखरा एक स्वर्ण एक कांस्य निशानेबाज है। यानी टोटल 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और पदक कितने खिलाड़ियों ने जीते थे? पदक जीते 4 खिलाड़ियों ने, क्योंकि संदीप चौधरी ने नहीं जीता और श्याम सुंदर ने जीता। तो 6 खिलाड़ियों में से पदक तो 4 खिलाड़ियों ने जीते, जबकि राजस्थान के लिए पदक आए कितने? तो 1 2 3 4 और 5 पदक आए 5। ये तो है पैरा ओलंपिक जो दिव्यांग खेलते हैं वो। मुख्य जो ओलंपिक हुआ था ना उसमें राजस्थान के 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। मुख्य ओलंपिक जो टोक्यो में हुआ उसमें राजस्थान के 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। पूर्वी चंदेला निशानेबाज, दिव्यांश सिंह पंवार निशानेबाज, भावना जाट पैदल चाल और अर्जुन लाल जाट नौकायन, 4 ने भाग लिया था। यहां हमें कोई भी पदक नहीं मिला। ठीक है, अब सरकार चाह रही है कि पेरिस ओलंपिक 2024 और 2028 में जो ओलंपिक होगा ना उसमें हमारे 50 खिलाड़ियों को ऐसे तैयार करके लाए कि वो पदक जीते। इसके लिए ट्रेनिंग सेंटर वगैरह बाहर से विदेशों से भी प्रशिक्षण वगैरह कोच लिए जाएंगे और जयपुर में इसका सेंटर खोल के तैयार किए जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, ओलंपिक को जीता है, अगर कोई स्वर्ण जीता है तो उसको 3 करोड़ रुपए, अगर कोई रजत जीता है तो 2 करोड़ रुपए, अगर कोई कांस्य जीता है तो 1 करोड़ रुपए सरकार का सहायता राशि देने यानी प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा है। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से सुबह के टाइम इंडिया जीके की क्विज मिलती है और शाम के टाइम राजस्थान जीके की आपको क्विज लगातार मिलती है। दोनों ही टेलीग्राम है हमारे, ज्वाइन करो, निरंतर अध्ययन करो, निश्चित आपको सफलता दिलाएगी ये चीजें। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था काजल शिखर माता मंदिर में रोपवे संचालित हुआ है, यह किस जिले में है? काजल शिखर माता मंदिर में रोपवे संचालित हुआ है, यह किस जिले में है? तो ये कहां पे है? सीकर के अंदर। आप सभी का सही जवाब था। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान नई वन नीति 2023 में कितने प्रतिशत वनाच्छादित करने का उद्देश्य रखा गया है? 16%, 20%, 33%, 50%। ये आपका गृह कार्य है, आप सभी कमेंट में जवाब देंगे। और यस्टरडे डोज जो सेकंड ग्रेड में आए हुए प्रश्नों की सीरीज चल रही है। कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? बूंदी में। जबकि छोटी तीज जयपुर की। स्थापना के समय आरपीएससी में अध्यक्ष सहित सदस्य कितने थे? 3, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था 18 मार्च 1999 को, जबकि मार्च 2000 में इसने कार्य प्रारंभ किया था। मीठालाल मेहता किस मुख्यमंत्री के समय मुख्य सचिव थे? भैरव सिंह शेखावत। और किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान के विधानसभा सदस्यों की निर्योग्यता संबंधी मामलों का निर्णय करता है? निर्वाचन आयोग। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट 5 सेकंड ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन थे। साथ साथ में आप जवाब देते रहना और इनको लिखते रहना, बहुत ही काम की चीजें, दोबारा रिपीट होते हैं प्रश्न। अब 5% फिर जो 29 जनवरी 2023 को आरपीएससी सेकंड ग्रेड ने प्रश्न पूछे। 15वीं राजस्थान विधानसभा के दौरान कितने उपचुनाव हुए? 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य कितना था? राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व किस जिले में है? और केपीयू मेनन किस मुख्यमंत्री के समय मुख्य सचिव थे? तो 5 के जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। नानक क्लासेज ऐप में सभी टेस्ट सीरीज चल रही है और वीडियो कोर्स चल रहे हैं। अभी कॉलेज व्याख्याता के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी तृतीय प्रश्न पत्र संस्कृत विभाग के अंदर भर्ती आई हुई है, उसके लिए भी वीडियो कोर्स रिकॉर्ड शुरू हो चुके हैं। तो आप निरंतर अध्ययन करें, मेहनत करें। किसी भी प्रकार से नवरात्रा विशेष पर आपको छूट दी जा रही है, इसका फायदा उठाएं। और ये पुस्तक हर विद्यार्थी के हाथ में होनी चाहिए, त्रैमासिक। उसके बाद में 6 मंथ की आएगी, बूस्टर डोज के साथ एकदम तैयार की गई है। तो डेली अपडेट रहें निरंतर नानक क्लासेस के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।